कि चांदी के जूते में बड़ा शक्ति होता है। आज वही चांदी का जूता पूरे न्यायपालिका पर हावी है, संवैधानिक संस्थाओं पर हावी है। काहे नहीं बोलते हैं सूर्यकांत जी? अगर शुभेंदु अधिकारी पर और हेमंत बिश्व शर्मा पर बोले होते, जिस शुभेंदु अधिकारी पर 389 केसेस दर्ज हैं, 25 लाख लोगों के 20,000 करोड़ रुपया गबन करने का मामला है, तो सीजीआई सूर्यकांत जी नहीं बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं बंगाल का अच्छा चुनाव हुआ है, 27 लोगों के नाम काटे गए हैं खुद। हाँ? अरे भाई 27 लाख को तो अभी अंडर जुडिशियल में है। वो 91 लाख काटे गए, जिसमें 27 लाख लोग वंचित किए गए। ये कैसे सीजीआई है? भारत का संविधान एक भी मताधिकार को मत से वंचित नहीं करने की बात कहता है, और हमारा सीजीआई कहता है कि बंगाल में चुनाव अच्छा हुआ। अगर ऐसा प्रधानमंत्री झाल मुड़ी खाया कि पूरे देश को झाल लग गया, देख लीजिए, लोग सोना नहीं खरीद सकता है। कह रहे थे कि अगली बार कर लेना, अगली बार चुनाव। अरे भाई देखिए, अगली बार क्या कर लेगा? क्या अगला बार कर लेगा भाई? आपने तो, आपके एक गलत फैसले ने, आपके चांदी के लिफाफों ने आपको तो सम्मान दिला दिया। आपके बेटा रिश्तेदार तो बड़ी पदों पर आसीन हो जाएंगे। जिसको झेलना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री के झाल का, जिसको झाल लग गया है पूरे देश को, वो झाल मिटा दीजिएगा। पंकज जी, वो तो सब चीजें, लेकिन सीजीआई के बेटे को तो जॉब मिल जाएगा क्योंकि वो तो ऊंचे पद पर है, लेकिन आम व्यक्ति का कीड़े मकोड़े हैं क्या उनकी नजरों में? देखिए, अफसर, मंत्री, सेठ, महाजन, तीनों का एक ही सिवाला। कौन किसका रिश्तेदार है नहीं पता चलेगा। आप बंगाल चुनाव में देखे होंगे, बंगाल चुनाव में जो सुब्रतो गुप्ता चीफ ऑब्जर्वर था इलेक्शन कमीशन का, वो मुख्यमंत्री का सलाहकार बना। 2024 में जो सुधीर कुमार सिंह, जो डीजी था एनटीए का, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गया। अभी छत्तीसगढ़ सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। एक दो ऐसे मामले नहीं है, न्यायपालिका में कई ऐसे बड़े जज हैं जो अपने रिश्तेदारों के लिए मंडवाली करते हैं, सरकार के साथ दलाली करते हैं, सरकार के इस साजिश षड्यंत्र प्रयोग में। कॉलेजियम तो यही है, बातें हैं वहीं से। भाई क्या कॉलेजियम है, नहीं है? देखिए, जिस तरीके से लोग कानून के आड़ में धज्जी उड़ा रहे हैं, कानून उस समय कहाँ चला जाता है? नकली नोट छापने वाला, आप बताइए, बिहार में पकड़ा गया पंकज सिंह, कोई कार्रवाई हुई? कहाँ है न्यायपालिका? कहाँ है सूर्यकांत जी? कौन सा सत्ताजीवी हैं जो नहीं बोल रहे थे? किसके इशारे पर बात नहीं हो रही थी? सोमनाथ के मंदिर में जाली नोट छापने की मशीन थी। आपने अभी देखा होगा, बायो में लिंक डला होता है कि 2000 का इतना नोट लाओ, इतना ले जाओ, इतना ओरिजिनल नोट ले जाओ, ले जाओ। पेंटी बड़ा चुराने वाली भाजपा की नेता बनारस में पकड़ी जाती हैं। कहाँ है न्यायपालिका, इंसाफ, संवैधानिक संस्था? इस देश में जितना गोरे अंग्रेजों ने देश के, लेकिन मैं आपको बताऊं, कारवान जो एक चैनल है, मतलब वेबसाइट है, उसने रिपोर्ट छापी है। उसमें ये था कि जो सूर्यकांत हैं उन पर कई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कर चोरी के आरोप लगे, उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। हाँ, इसलिए तो बनाया गया। अरे भाई, मैं कह तो रहा हूँ, ये अगर दागी नहीं होता, देखिए, इस देश में नफरत भरी भाषा, सरकार की भाषा वही व्यक्ति बोलता है जिसके हाथ भ्रष्टाचार से रंगे हैं, जिसके हाथ जुर्म से रंगे हैं। तो सूर्यकांत जी का आप अगर पूरा ब्यौरा देखेंगे तो ये सरकार से डरे हुए हैं, सरकार के साथ गलवैया खेल रहे हैं, और ये सीजीआई के नाम पर कलंक है। ऐसे लोगों को 2012 में इन पे आरोप लगा था कि ये रियल एस्टेट पे पैसे कम में वो चीजें कराई। अरे भाई, कह तो रहा हूँ, सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का पैसा गबन हो गया, शारदा चिट फंड का हो गया, जेवीजी का हो गया, ये सीजीआई है। लोगों को इंसाफ दिलाते आज कोई भी मुंह उठा के चलता है, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा, चाहे वो न्यायपालिका में हो, विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो, मीडिया जगत में हो। ये तो फिर वही बीजेपी की भाषा बोल रहे, जिस तरह से जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब बोला था कि परजीवी हैं। तो भाई जेल चल जाएं अपने आप को, ये अपना परिवार तबाह कर लेंगे। अगर दलाली नहीं करेंगे तो ये सुरक्षित रहेंगे। सीजीआई रहते सस्पेंड हो जाते, जेल में होते। हर आदमी को सेल्फिश हो गया है, हर आदमी। देखिए, आज के डेट में सीजीआई जैसे ऐसे बतेरे लोग मिलेंगे जिनको सीधा सा कहना है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ज्ञानेश कुमार को देख लीजिए,
बेटी मेगा रूपम नोएडा में है, रिश्तेदार वहाँ सहारनपुर में है, एक रिश्तेदार कहीं और है, ऐसा ही सब जी रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, वही बेचारे लोग आज धक्के खा रहे हैं और वो फर्जी भी हो रहे हैं इनकी नजरों में। हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात थोड़ा ना बोले थे। हाँ। वो बोले थे 2 करोड़ लाठियां मारेंगे पछवाड़े पर। जिस स्टेट में जाते हैं युवाओं को रोजगार देने की बात कहते हैं, बिहार में कर रहे थे, बिहार के छात्रों को कैसे मारे, यूपी में कर रहे थे, यूपी के लोगों को कैसे मारे। तो ये जज को नहीं दिखता है क्या? भाई प्रधानमंत्री, जज को क्या दिखेगा? मैंने आपको क्या बोला, अफसर, मंत्री, सेठ, महाजन, तीनों का एक ही सिवाला, कौन किसका रिश्तेदार है तो देख ही रहे आप लोग।